मतलब अगर दुनिया में 4 सबसे इन्फ्लुएंशियल और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का नाम लेना हो तो उसमें एक नाम नील बोर का भी होगा। पहला नाम तो न्यूटन का होगा, फिर आइंस्टीन का भी नाम होगा उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा नाम होगा मैक्सवेल का और चौथा नाम होगा बोर का। ये 4 शायद दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल डाला। तो आप समझ सकते हैं ये नील बोर कितना इंटेलिजेंट और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था। एक्चुअली ये रदरफोर्ड के लैब में असिस्टेंट था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड का स्टूडेंट था और बाद में जाके 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को गलत प्रूव करके अपना ही नया मॉडल दिया एटम का। तो वही मॉडल क्या था, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। तो बोर ने 3 पॉइंट्स बोले, उसको 3 पोस्टुलेट्स बोला जाता है। 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो उसने क्या 3 पॉइंट्स बोले, दैट इज व्हाट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट क्या था बोर का, देखें तो सबसे पहले पॉइंट में बोर ने रदरफोर्ड का ये जो पहला लिमिटेशन था उसको अटैक किया। उसने बोला, बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं गोल गोल न्यूक्लियस के अबाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, रदरफोर्ड जो बोल रहा है वो सही है, गोल गोल घूमते हैं। लेकिन मैक्सवेल की जो थियरी है वो एटम के अंदर वैलिड नहीं है, वो एटम के अंदर वैलिड नहीं है, ऐसा बोर ने बोला। मतलब कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ये घूमेगा लेकिन वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, जिसके कारण ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए। तो बेसिकली बोर ने बोला कि रदरफोर्ड सही है और मैक्सवेल की थ्योरी एटम के अंदर हम नहीं लगा सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी और हमेशा ऐसे घूमता रहेगा। तो मतलब पहला पोस्टुलेट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल्स थ्योरी नॉट वैलिड इनसाइड एटम। ये उसका पहला पोस्टुलेट था। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसी थ्योरी हुई, मतलब ये तो मजाक चल रहा है कि मैक्सवेल की थ्योरी के कारण प्रॉब्लम आ रही थी बोर्स मॉडल को, तो बोर्ड ने बोल दिया कि यार मैक्सवेल की थ्योरी तो वैलिड ही नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है और है भी अजीब। तो लोगों ने बोर्ड से पूछा कि यार ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम कि यार मैक्सवेल की थ्योरी वैलिड ही नहीं है अंदर। तो बोर्ड ने बोला कि मुझे नहीं पता क्यों वैलिड नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ये तो क्लियर है कि स्पाइरल पाथ में मूव नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो मूव करते तो कोलैप्स हो जाता है एटम, वैसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब शायद यही होगा कि मैक्सवेल की थ्योरी अंदर वैलिड नहीं होगी एटम के। अब क्यों वैलिड नहीं होगी ये मुझे भी नहीं पता, तो चलो ठीक है हम लोग सब साथ मिलके उसका रीजन पता करते हैं। तो ऐसा कुछ बोर्ड ने पहला पॉइंट बोला। तो अब हम देखेंगे कि सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने क्या बोला। तो रदरफोर्ड ने जो बोला था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम बोर के सेकंड पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है। अब देखें इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में